हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है, डेट क्या है हमारी 24। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का नाम आएगा। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन के परिचय प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोराहों का विविध अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। मूल नक्श में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जन्म क्षण के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपलब्ध से वे संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्हें रामचरितमानस को संपूर्ण किया। सन 1623 में काशी के गंगा तट पर उनका निधन हो गया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैर्य, संदीपनी, बर्गे, रामायण, पर्वतीय मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ समुदन भजनिया होड़ कोय एक दास तुम्हारा, आयोस कह कहिन किन मोही, सुन रिगड़ बोल मुन कोही, सेवक जो करे सेवाक, अरि कहिन करी अरियाई लड़ाई, सुनिर राम जे ही सुधीर तोरा, सहसुभ राम सो रिपु मोरा। ठीक है बच्चों, चलिए अभी इधर कुछ हमें कठिन शब्द आए हैं वो पढ़ लेते हैं। नाथ यानी कि भगवान, मोही यानी कि मोह में। ठीक है, अरि यानी कि शत्रु, शंभु यानी कि शिव, रिसाई यानी कि गुस्सा, लड़ाई यानी कि लड़ाई, भजन की नष्ट करना, सेवकु यानी कि दास या भक्त। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। संदर्भ सहित भावार्थ। सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को त्यांचा चढ़ाकर तोड़ दिया तो उनसे विष्णुभक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और जब वे क्रोध स्वयंवर सभा में पहुंचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव में देते हुए बोला कि ये हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। यह सुनकर क्रोधित परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होते हैं जो सेवकों वाले काम करते हैं, शत्रु के कार्य करने वाले तो लड़ाई ही होते हैं। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो, राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह से स्वभाव के समान ही मेरा शत्रु है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। चलो अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने बताना है। तो पहला है आपका विनय पत्रिका, सेकंड आपका गीतावली, थर्ड आपका कवितावली और फोर्थ आपका सूरसागर। तो कौन क्या होगा इसका? सूरसागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था बच्चों बताना है आपको। 1232 में, 1332 में, 1432 में, 1532 में। तो कब हुआ था बच्चों? 1532 में। ठीक है, चलिए अब आए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था? तो ऑप्शन आपको दिया है शिव जी का, जनक का, दशरथ का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, शिव जी का। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका शेषबाहु किसका शत्रु था? शेषबाहु किसका शत्रु था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शिव का, राम का, परशुराम का, लक्ष्मण का। तो आंसर इसका होगा आपका थर्ड। ठीक है, परशुराम का। चलिए अब आते हैं गतिविधि दी हुई है हमें एक बहुत ही इजी गतिविधि है, मजा आएगा करने में। आप अक्सर दोस्तों से तमाम तरह की बातचीत करते हैं। किसी घटना या मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली अपनी बातचीत को संवाद के माध्यम से लिखिए। तो चलिए बच्चों लिख देते हैं, बेहद ही ईजी संवाद तो हम करते ही हैं, है ना। चलिए पहले आप लिखेंगे नदीम, अरे अमन 12वीं के बाद तुमने क्या सोचा है? तो अमन बोलेगा, यार मैंने तो अपना लक्ष्य पहले ही तय कर रखा है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। नदीम, डॉक्टर ही क्यों?
अमन बोलेगा मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। नदीम बोलेगा पर सेवा करने के तो और भी तरीके हैं। अमन बोलेगा पर मुझे यही तरीका पसंद है। डॉक्टर ही परेशान उदास मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लौटाकर वापस भेजता है। ठीक है, तो नदीम बोलेगा पर कुछ डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जा सकता, धंधा बना लिया है इस पेशे को भी। तो अमन बोलेगा पर मैं सच्चा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। तुमने क्या सोचा है अपने जीवन लक्ष्य के बारे में? नदीम बोलेगा भाई इतनी मेहनत तो अपने वश की नहीं है। सुना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मेरे वश की बात नहीं है। तो अमन बोलेगा पर बिना मेहनत सफल कैसे पाओगे? तो नदीम बोलेगा मैं नेता बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। अमन बोलेगा अरे वाह तूने ठीक सोचा है, हल्दी लगे ना फिट करी रंग भी चोखा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपका नदीम बोलेगा पर नेता बनना भी आसान नहीं है, तुम्हारे लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, यहाँ पर संवाद फिनिश हो जाएगा हमारा। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।